नमस्कार साथियों, उर्दू विद ईशा में आपका स्वागत है। आज हमारे चैनल की पहली क्लास है जिसमें आपको हिंदी के माध्यम से उर्दू वर्णों यानी हरूफ़े तेज़ी से परिचित करवाया जाएगा ताकि आपको उर्दू ज़बान पढ़ने लिखने में महारत हासिल हो जाए। इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हुरूफ़े तेज़ी। हुरूफ़े तेज़ी यानी वर्णमाला। इसी के साथ अब हुरूफ़े तेज़ी यानी उर्दू का पहला वर्ण है अलीफ, जिसे इस तरह लिखा जाता है। अलीफ यानी अ यानी अनार। उसके बाद बे, जिसे इस तरह लिखा जाता है, जिसके नीचे एक नुक्ता होता है यानी बिंदु होता है, उसे बे कहते हैं। बे का मतलब ब, जैसे बकरी। उसके बाद पे यानी 3 नुक्तों वाला, जिसे हम पे कहते हैं। 1 नुक्ते वाला, जिसे बे कहते हैं। 3 नुक्ते वाला, जिसे पे कहते हैं। पे यानी प से पतंग। उसके बाद ते में हम जैसे यहाँ 3 नुक्ते हैं, उसी तरह इसके अंदर 2 नुक्ते होते हैं, उसे हम ते कहते हैं। उसके बाद टे, ये सब एक ही तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ नुक्तों का फ़र्क है। जैसे इसके नीचे 1 नुक्ता है, उसे बे कहते हैं। 3 नुक्ते हैं, पे कहते हैं। और इसके अंदर 2 नुक्ते हैं, ते कहते हैं। और इसी के साथ टे जो इस तरह लिखा जाता है, इसकी इलामत इस तरह होती है। तो इसे टे यानी ट यानी टमाटर। उसके बाद से को यानी इसके अंदर 3 नुक्ते होते हैं। नीचे इस तरह की इलामत में नीचे 3 नुक्ते होते हैं, पे होता है, और अंदर 3 नुक्ते होते हैं, उसे से कहते हैं। से यानी सपेरा। उसके बाद हम लिखेंगे, अब लिखते हैं हम जे यानी जीम को इस तरह लिखा जाता है, तो ये इस तरह होता है। इसके अंदर ये इस तरह की इलामत में 1 नुक्ता अंदर होता है, उसे जीम कहते हैं। जीम यानी यानी ज का मतलब जैसे ज से लफ्ज़ बनता है जहाज या फिर जग, कुछ भी हो सकता है ज से बनने वाला। उसके बाद जीम और फिर चे यानी इसके अंदर 3 नुक्ते होते हैं। चे का मतलब च यानी चम्मच, चरखा, कुछ भी। उसके बाद हे को इस तरह लिखे जाता है और इसमें कोई नुक्ता नहीं होता है, उसे ही हम हे कहते हैं। हे यानी ह से हाथी या फिर कुछ भी और भी हो सकते हैं बनने वाले लफ्ज़। उसके बाद हम खे लिखते हैं इस तरह। इसमें खे में नुक्ता ऊपर होता है और खे से मतलब खे यानी ख। और उसके बाद जीम, चे, हे, खे। अब आता है दाल यानी यानी दवाई। उसके बाद दाल भी दाल की तरह होता है, लेकिन इसके ऊपर इस तरह की इलामत होती है। ये इलामत टे में भी आती है, तो इसके अंदर आती है तो टे बन जाता है, और इस तरह यानी दाल के ऊपर इस तरह की इलामत होती है, जिसे हम दाल कहते हैं। दाल यानी उर्दू में, हिंदी में इसे दाल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये भी दाल की तरह है, लेकिन यहाँ एक नुक्ता लगेगा इसके ऊपर, जिसे जे कहते हैं। जे यानी हम इस तरह लिखेंगे
ज के नीचे एक नुक्ता होता है जिसे जे पढ़ा जाता है। उसके बाद इसे थोड़ा खींच के लिखा जाता है। ये दाल की तरह नहीं होता, लेकिन ये इस तरह होता है जिसे रे कहते हैं। रे यानी र यानी रस्सी, और उसके बाद रे डे ये रे के जैसे ही है, लेकिन इसके ऊपर ये इस तरह की इलामत है, तो फिर ये हो गया डे यानी ये जो हम हिंदी में कहते हैं ढ से ढक्कन। और उसके बाद जे यानी इस तरह, और इसके बाद से यानी ये रे की तरह है, इसके ऊपर 3 नुक्ते लगे हैं, तो ये हो गया से। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे जीम जे कितनी बार आए हैं और से भी कितनी बार आए हैं। ये से है और वो ये वाला भी से है, ये वाला। तो इन अलग अलग लफ्ज़ बनते हैं, शब्द बनते हैं, और वहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। ये हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम किताब से पढ़ेंगे, तो उसी तरह हमें पता चलेगा कि ये से कहाँ इस्तेमाल यूज़ किया जाता है, और ये से कहाँ यूज़ किया जाता है, और ये जे कहाँ यूज़ किया जाता है। तो मैं फिर से एक बार और रीड करके बताना चाहती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आप कहीं भी अटकेंगे नहीं। और इसके बाद हम बाकी के रहे जो अल्फाज, जो हरूफ़े तेज़ी हैं, उन्हें पूरा करेंगे। सबसे पहले अलिफ, बे पे, अलिफ अ, बे ब, पे प, ते त, टे ट, से स, जीम ज, चे च, हे ह, खे ख, दाल द, जाल ज, रे र, डे ड, इसे ढ कहते, जे ज, से स, इसे इस तरह लिखा जाता है से। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब इतना पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसे याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ज़रूर याद होगा। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास की एंडिंग करती हूँ, ताकि आने वाली क्लास में बाकी के रहे हरूफ़े तेज़ी करवाए जाएंगे, और इसी आवाज़ में आपको पढ़ना है, और इसी के साथ आप उर्दू बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और हमारे चैनल में उर्दू बेसिक से सिखाया जाएगा, जो आगे की तालीम के लिए बेहद ज़रूरी है। उर्दू जो भी सीखना चाहता है वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।